प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आज पवित्र आत्मा आपको बहुत आशीषित करेगा। आज हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 23 और उसका एक वचन। वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आइए सब अपना हाथ ऊपर करें। पवित्र आत्मा जी, अभी इसी वक्त आप उन सब को चंगाई दे जिनके जोड़ों में दर्द है, आंखों में, पेट में, किडनी में, जहाँ कहीं इन्फेक्शन है। पवित्र आत्मा पूरा चंगा करो। हमारी प्रार्थना है आपकी चंगाई की सामर्थ स्वर्ग से उतर आए। और हमारी प्रार्थना है जो भाई बहन अलग रह रहे हैं, शादी होने के बाद झगड़ों में, तलाक में या ऐसी ऐसी समस्याओं में है, आप उन्हें भी छुड़ाइए। मेरे पिता जिनके पास नौकरी नहीं, और पिता वो अगले 20 दिनों में नौकरी पाएं और बिजनेस पाएं और बड़ी बड़ी आशीषें पाएं। आज हर सुनने वाले को स्वर्ग से विशेष धन की आशीष मिले। इन द नेम ऑफ जीसस धन की आशीष, इन द नेम ऑफ जीसस शांति की आशीष। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो चैनल पर कनेक्टेड है, आज रूह उनके ज़िंदगी में काम करे। मुझे पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है, एक परिवार है, आपके परिवार में 5 जन हैं, आपके पास कोई टोयोटो करके कार है और आप किसी उसमें लग गए, टक्कर लग गई, परेशान है। प्रभु का लहू आपको शुद्ध कर रहा है, चंगा कर रहा है। एक सिस्टर है जिसका गला पूरा खराब है, पवित्र आत्मा भी चंगा कर रहा है। ऐसे एक भाई हैं जो डिप्रेशन में कुछ चीज़ों को लेकर के, आप यिर्मयाह की किताब 3 बार पढ़े, आपके व्यभिचार के अटैक, आपके ये सारी समस्याएं नष्ट होंगी। गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा आप छुएं हर एक को और आज इसी समय मिराइकल करे, चमत्कार करे, शांति दे, स्वर्गीय दर्शन दे, दूसरे आगमन में जोड़े। प्रभु यीशु मसीह के महिमित नाम में आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, आज परिवार बहुत समस्याओं में है। और जैसे पिछले दिनों एक बहन ने बताया कि मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरा पति दूसरी औरत के साथ रहता है और मैं बहुत समस्या में हूँ। मैं अपने परिवार को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, सबको बताकर भी थक गई, लेकिन वो उससे अलग नहीं होता। और वो औरत भी अपने पति से बात ना करके उसी के साथ चिपकी रहती है और ऐसे बहुत समस्या में है, लज्जा में है, दुखों में है। प्रियो, ये बहुत खुला हुआ मामला हो गया इस शैतान का कि कोई कहीं भी सारी मर्यादाओं को छोड़ करके, हैं, बिल्कुल धर्मी जन ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, पवित्रता ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। आज हम मनन कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, एक राजा अपनी आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना करता है और फिर पवित्र आत्मा में वो प्रार्थना करते हुए कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आप अपने मन को प्रभु के चरणों पर लाएं। शरीर बहुत अलग है और मन बहुत अलग है। अगर आपने अपने मन को प्रभु के चरणों में ठोक दिया है कीलों से, तो प्रिय आप एक अलग चीज का अनुभव करेंगे। आज पति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं, माँ बाप अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं। क्यों? उनका शरीर बाद में रिएक्ट करता है, पहले मन रिएक्ट कर रहा है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आज आप जहाँ कहीं मुझे प्रार्थना में सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपके घर में मुझे बार बार कह रहा है, एक नया काम शुरू करेगा। आप खुद को अपने प्रभु के चरणों पर सौंप दो, अपने आप को यीशु के लहू में ढांप दो। हैं, बार बार आज जिन बातों के लिए आप रो रहे हैं, आज वो सब समाप्त होंगी। देखिए, मेरे साथ आप पढ़ें परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 1 और 2 वचन। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आज आप परमेश्वर के लिए एक अलग भेंट लें और उसे परमेश्वर को भेजें, परमेश्वर के काम को ले भेजें। इस QR कोड के माध्यम से आप परमेश्वर को एक अलग भेंट लें अपनी मर्जी से और कहें, प्रभु तू मुझे जीवन में जोड़ रहा है और पाप की जो खेती हमारे द्वारा हुई या हमने जानबूझकर या गलती से की, उसे अपने लहू से धो ले
हम तुझे अपना समय, अपना जीवन, अपना सब कुछ सौंपते हैं। प्रियो, आज पवित्र आत्मा आपको उस लेवल पर लाएगा जो आपके लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ी चीज़ें बनाई हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने तो बहुत काम कर लिया, बहुत जगह में घूम लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मैं क्या करूं, ये दुख मुझे नहीं छोड़ रहे। वचन बताता है कि जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। कौन गया? सर्वशक्तिमान गया। कौन गया? राजाओं का राजा गया। कौन गया? प्रभुओं का प्रभु गया। कहाँ गया? जैतून के पहाड़ पर। आज उसके लाखों दूत आपके घर आएंगे। देखो, विश्वास अगर आप करते हैं और थैंक्स करते हैं तो थोड़ा सा फर्क है? आप थैंक्स करें, आपको दिख नहीं रहा, कुछ है भी नहीं वहाँ, प्रभु यीशु है या उसके दूत हैं, जैसी टेबल पड़ी थी ऐसी पड़ी है। लेकिन जब आप विश्वास करके थैंक्स कर रहे हैं, प्रभु ये कुर्सी आपके लिए बिछाई है, आप कृपा करके आकर बैठ जाए। हैं प्रभु, ये पानी का जग मैंने रखा है प्रभु अपने कमरे में, कृपा करके आकर पिए आप। हैं तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ प्रभु के दूत वहाँ करेंगे। प्रियो, वचन बताता है यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। है ना, आपके भी वो कुर्सी पर आकर बैठ जाएगा और आपको सही टीचिंग देगा। मेरी बेटी, ये काम करने से लाभ मिलेगा। मेरे बेटे, ये काम करने से तुझे लाभ मिलेगा। ये काम करने से तुझे सुरक्षा मिलेगी। एक दिन एक भाई बेचारे बहुत परेशान थे, तो उसको एक भाई, एक बहन और उसके कुछ रिश्तेदार लेकर आए और हमने पूछा भाई हम आपके लिए क्या प्रार्थना करें। तो उसने बताया कि सर प्रार्थना से क्या होगा। मैंने कहा इन लोगों ने तुझे क्या बताया? उसने कहा सर इन्होंने कहा कि अगर मेरे लिए प्रार्थना होगी तो प्रभु यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में बहुत काम करेगा। तो मैंने कहा फिर? उसने कहा सर मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा मुकदमा कोर्ट में है और मैं सुबह जाता हूँ और शाम तक आता हूँ और कोर्ट में बहुत बड़ी भीड़ है। लाखों लोग बेचारे अपने केस के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने छुटकारे के लिए तड़प रहे हैं। मैंने कहा भाई हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपनी आंखें बंद करें। और पूरी कलीसिया ने, पूरी मंडली ने उनके तरफ हाथ उठाकर प्रार्थना किया और सच में उसने लगभग 30 दिनों बाद बताया कि जो मेरा मुकदमा था वो प्रभु यीशु ने बिल्कुल सोल्व कर दिया और अब हम जीत गए हैं। अब ना जिसके साथ मेरा मुकदमा था वो हारा और ना मैं हारा। प्रभु ने ऐसी महिमा की कि हमारी ज़मीन का मामला बहुत धीरे से सही हो गया और मैं भी खुश हूँ, वो भी खुश हैं। तो प्रियो, जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, उसकी सुनते हैं, तो आज वो आपकी ज़िंदगी में सही मार्ग, सही चीज़ें प्रकट करेगा। जो आपने सोचा है वो अलग है, लेकिन जो परमेश्वर सोचता और करता है वो अलग है। प्रेज द लॉर्ड। वो बिल्कुल अलग कर देगा आपकी ज़िंदगी को। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, नहूम की पुस्तक 1 अध्याय और 7 वचन, लिखा है यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरा है और अपने शरणागतों की शुद्धि रखता है। आप उसकी शरण में आ गए, आपकी वो शुद्धि लेगा। आज उसके दूत आपके घर आकर आपकी शुद्धि लेंगे। कितना प्यारा वचन है। वो कहता है यहोवा भला है और संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की शुद्धि रखता है। आज वो आपकी शुद्धि लेगा और आपको बहुत ऊपर उठाएगा। हबक्कुक की पुस्तक में हम पढ़ते हैं जब 2 अध्याय से लेकर 4 वचन में, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में क्या उत्तर दूंगा। है ना, जैसे आदमी को नौकरी करने के लिए 3 बजे जाना है या 8 बजे जाना है और 9 बजे जाना है, जिसका ज्वाइनिंग टाइम जो भी है। एक दिन हमने एक बहन के लिए प्रार्थना की कि उसका पति उसे गाड़ी से उतार कर छोड़ कर चला गया और वो बेचारी उनमें कुछ झगड़ा हो गया, तो इसलिए वो उसे रोड पर ही छोड़ कर चला गया। और फिर वो कैसे जाए, वो बेचारी लेट पहुंची 11 बजे अपने स्कूल में ड्यूटी पर। तो फिर वहाँ पर कुछ चेकिंग आ गई तो वो वहाँ मिली नहीं और कुछ गड़बड़ हो गई उसकी नौकरी पर। फिर वो प्रार्थना के लिए फ़ोन करती है हमारे प्रेयर टावर में कि हमारे पास के प्रार्थना कीजिए, मैं ऐसे ऐसे संकटों में फंस गई हूँ।
और परमेश्वर बहुत दयालु था। प्रभु ने उसको निकाला, आज़ाद किया, उसको वापस नौकरी पर रखा और सही मैटर सॉर्ट आउट कर दिया परमेश्वर के दूतों ने। तो जो पहरे का आंगन है, जो समय की अवधि है, वो परमेश्वर के अधीन है। आप अपनी प्रार्थना का समय जरूर बांध कर रखें। जब भी आपकी सैलरी आए तो प्रभु को आप दान देने में कंजूसी ना करें। आप तुरंत सेवा में साझेदारी करें, आप तुरंत अपना 10% भेजें, आप तुरंत लविंग ऑफरिंग भेजें। जब आप नियमित होते हैं, दिन निकलते आप 5 मिनट अपने बिस्तर पर बैठते हैं, 20 आयतें पढ़ते हैं और परमेश्वर के हाथों में पूरा दिन सौंपते हैं, तो प्रभु आपके ही द्वारा बड़े काम करेगा और आपके ही वंश को ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियों पर साफ साफ लिख दे, कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, है ना। आप धर्मी हैं, प्रभु के लहू में आप धोए गए हैं, है ना। प्रभु जकरिया की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन कहता है, जकरिया की पुस्तक 2 अध्याय 8 वचन कहता है, भजन संहिता 17 और उसका 8 कहता है कि तुम मेरी आँख हो, कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता, है ना। जब आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, पापों को छोड़ दिया है, तो आप इस चीज़ की गारंटी रखो कि यीशु का लहू हमें धर्मी बनाता है। वास्तव में हमारे जो भी हम जीवन जीते हैं वो पापमय अवधि में है, पापमय हालात में है, पापमय सोच विचार में है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु का वचन सुनते, मानते, प्रार्थना करते हैं, तो यीशु का लहू हमें बार बार पवित्रता की ओर ले चलता है, पवित्रता में जोड़ता है, पवित्रता में बढ़ाता है। मेरे साथ देखिए, आप पढ़ें योना की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 5 से लेकर 10 वचन। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सियार लिपटा हुआ था। ये बात कौन कहता है? ये योना कहता है। ये कहाँ था? ये मछली के पेट में था और बहुत मृत्यु के नज़दीक था। लेकिन अब ये परमेश्वर की आराधना करता है और इसने इतनी बड़ी अनाज्ञाकारिता की कि प्रभु ने इससे कहा कि तू उस तरफ जा, लेकिन वो उल्टी साइड गया और फिर वहाँ जाकर मछली के पेट में, तूफान में, बहुत बड़ी बड़ी हानियों में, सब चीज़ों में, नुकसान में चला गया। लेकिन जब इसे याद आया, इसने ध्यान लगा कि अपना मन प्रभु की ओर लगाया कि मैं जीवित प्रभु को जानता हूँ। और जब वो प्रार्थना करने लगा, आराधना करने लगा, वो क्या कहता है? मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को खड्डे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने महामच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। योना को जब परमेश्वर ने देखा नरमदीन हो गया है, रो रहा है, मन्नतें मांग रहा है, तब परमेश्वर ने हालात बदल दिए और तुरंत मगरमच्छ बाहर भागा और उसको बाहर निछोड़ कर आया। प्रियो, जेल में, हॉस्पिटल में, मुकदमे में, बीमारी में जब आदमी फंस जाता है, वो रोता है, तड़पता है। जब वो जवान होता है
तब वो अलग जीवन जीता है, खुश होता है, कमाता है, खाता है अपनी मर्जी से, शराब पीता अपनी मर्जी से, छोड़ता अपनी मर्जी से, पीटता अपनी मर्जी से, लड़ता है। लेकिन जब वो बिस्तर पर आ जाता है, जेल में चला जाता है, समस्या में चला जाता है, तब उसकी शारीरिक भावना, आत्मिक भावना, मन की भावना, परिवार की भावना, काम धंधे की सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती है। सब कुछ डिंग डोल, हिलल पिलल, सब खत्म होने लगता है। प्रिय, आप याद रखें, प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है और आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। जब हम नीति वचन 21 अध्याय और 1, 2, 3 को पढ़ते हैं, लिखा है, राजा का मन जल की धाराओं के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्मी और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। प्रिय, आपको प्रभु यीशु मसीह उस लेवल पर ब्लेस करेंगे कि वो सबके मन अपने हाथ में रखता है। आप अपने मन को, परिवार को यीशु मसीह के सम्मुख लाएं। वचन कहता है, नीति वचन 17 अध्याय 1 वचन, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। है ना, देखो कितना साफ साफ लिखा है कि जिस घर में शांति नहीं, और चाहे उस घर में कार है, गाड़ी है, और रोज अच्छा खाना बन रहा है और रोज लड़ाई झगड़े शराब है, तो प्रिय वो घर ठीक नहीं है। आज आप एक तेल भरे, पानी भरे और मेरे साथ परमेश्वर के चरणों पर समर्पित हो जाएं। आज पवित्र आत्मा आपके घर से बहुत सारी गंदी चीज़ों को निकालेगा। आप जिनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं उनका नाम अपनी डायरी में लिख लें और उन पर हाथ रख लें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप रात को, दिन में, सुबह को, जैसे भी, जहाँ भी, जिस भी समस्या में आते हैं, तुरंत आप अपनी समस्या को लिख कर व्हाट्सएप कर दें। खुदा स्वर्ग से सामर्थ भेजेगा आपका। जैसे हमारे पास प्रार्थना रिक्वेस्ट आएगा, ऐसे ही फरिश्ते आपकी मदद के लिए निकल पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा, प्रभु के दूत बहुत अद्भुत तरीके से दुनिया में काम करते हैं। वचन बताता है, जब हम दूसरा राजा 8 अध्याय पढ़ते हैं, कि जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। जब आप मिनिस्ट्री में जुड़ जाते हैं, एलीशा की सेवकाई में ये बहन जुड़ गई थी। दरअसल क्या हुआ था, एलीशा एक जगह से जाता था तो इसने देखा, यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, शांत आता जाता है। इसने कहा, हे परमेश्वर के जन, तू हमारे घर रह लिया कर। और जब उनके घर रहा तो उसने कहा, हमारे घर में तो ठीक नहीं रहना। उन्होंने अपने छत पर, अपने सर पर उनको कमरा बना कर दिया, उसमें बेड लगाया, लैंटर्न लगाई और उसमें सारी चीज़ें सजा कर इसको दी। और इस बात से एलीशा बहुत खुश हुआ। एलीशा ने कहा, मेरे लिए इन्होंने इतना सोचा है, और कहा, जाकर गेहजी पता कर इनके घर में क्या कमी घटिया है। उन्होंने कहा, सर गेहजी गया, सारी चीज़ों का पता किया। उन्होंने कहा, सर इनके पास खेत भी है, इनकम भी है, पैसा भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन इनके पास कमी घटी है बेटे की। और तो उसने कहा, जा फिर उससे कह दे अगले साल इन्हीं दिनों तुझे बेटे की आशीष होगी। और उन्होंने उससे कहा और उसको बेटा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द। जब आप सेवकाई में जुड़ते हैं, अपना कुछ दान भेजते हैं, अपना कुछ समय भेजते हैं, दशवांश भेजते हैं, लविंग भेंट भेजते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्रिय स्वर्ग का परमेश्वर चमत्कार करता है। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से सेवा में जुड़े। अपने 24 घंटे कोई भी प्रॉब्लम है, बुखार है, जुकाम है, दर्द है, आप टाइप करें, परमेश्वर छुड़ाएगा। वचन बताता है, जब एलीशा ने देखा कि यहाँ परमेश्वर ने उसे दिखा अकाल पड़ेगा, तो उसने इस बहन को कह दिया, इतने सारे गांव, इतने सारे लोग, लेकिन इसी बहन से कहा, क्यों? दिस इज मतलब डिफरेंट लेवल। वो उसको इतना प्यार करते हैं, है ना, बिना स्वार्थ के उसको घर बना कर दिया, है ना, बिना किसी लालच के उसको कमरा सजा कर, लैंटर्न लगा कर, टेबल लगा कर, बेड लगा कर दिया। तो परमेश्वर ने इसका ज़्यादा
पक्ष किया। और इसको देखो, एक अकाल से चेतावनी दी। जब आप मिनिस्ट्री में होते हैं, प्रभु ऐसे बचाता है। आप भी सेवकाई को ज्वाइन करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कराएं, आपके बेटे बेटी पढ़ रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए प्रार्थना कराएं। आमीन। वचन बताता है, जब हम 2 शमूएल 3 अध्याय और 1 से लेकर 5 वचन पढ़ते हैं। लिखा है, साउल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और साउल का घराना निर्बल पड़ता गया। और हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा अम्नोन था, जो यजरेली अहीनोम से उत्पन्न हुआ था, और उसका दूसरा किलाब था, जिसकी माँ कर्मेली नाबाल की स्त्री और अबीगैल थी। तीसरा अबशालोम, जो गसूर के राजा तलमे की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। चौथा अदनोन, जो हगीत से उत्पन्न हुआ था। पांचवा सपत्याह, जिसकी माँ अबीतल थी। छठवां यप्ताम, जो एगला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हेब्रोन में दाऊद से ये ही संतानें उत्पन्न हुई। देखो प्रियो, साउल बेवजह दाऊद को मारने के पीछे पड़ा था, और साउल इतना गिर गया कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद कर दिया। और परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था, लेकिन वो धीरे 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 परमेश्वर से बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला गया। उसने यहोवा 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 बोलना भी छोड़ दिया। प्रभु तू भला है ये बातें बोलनी छोड़ दी, और वो बहुत जगह भटकता रहा, और वो दाऊद को मारने के लिए चला गया। वचन में दाऊद लिखता है कि एक चीज में वो परमेश्वर पर भरोसा करता है। हमने क्या पढ़ा था शुरू में? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। साउल उसे मारने के लिए फिर रहा था, लेकिन दाऊद प्रार्थना कर रहा था। साउल का पूरा घराना समाप्त हो गया, सब कुछ लूट गया, वंश खत्म हो गया, और दाऊद को प्रभु ने कितना बड़ा कर दिया है। हमें बार बार कहना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। शैतान लज्जित होगा, है, दुष्टात्माएं लज्जित होंगी, है, वो सारे जहर जो शैतान ने खड़े किए हैं, मनों में डाले, वो सब लज्जित होंगे। आप अपने कमरे में, घर में, जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखे, यहोवा मेरा चरवाहा है। आपके जूनियर सीनियर सब आपके फेवर में, आपके पक्ष में आ जाएंगे। आप अपने हाथ उठा कर कहें, यहोवा मेरा चरवाहा है। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको आशीष दे रहा हूँ। आपके पानी में, आपके तेल में बहुत बड़ी आशीष भेज रहा हूँ। आप चमत्कार देखेंगे। अगले 11 दिनों में खुदा के नाम में आपका डेरा ऊंचा उठेगा। जिनको बेबी नहीं, उनको बहुत शीघ्र सुंदर बेटे बेटी की आशीष है। बोलो आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।